नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस पे। हमारे चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जूनियर स्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे जूनियर स्टेंट 5512 हो या 1262 हो, या फिर एक जो नया जूनियर स्टेंट चल रहा है 3284 वाला, जिसमें कुछ पोस्ट कम हो गई हैं, उसको लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो अभी जो वैकेंसी 3284 वाली चल रही है, जिसका 1 फरवरी को पेपर हुआ था, इसकी टाइपिंग कट ऑफ क्या जा सकती है और फाइनल कट ऑफ में क्या हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, कम या ज़्यादा क्या रह सकती है, इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। तो साथियों, अगर हम बात करें जूनियर स्टेंट 3284 की, देखो जूनियर स्टेंट एक ऐसा पेपर है जिसको हर विद्यार्थी भरता है, ठीक है। चाहे उसको टाइपिंग आती है तो भी भरता है, और चाहे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, जिसने कभी टाइपिंग नहीं करी है वो भी भरता है। उसका कारण ये है कि ये पेपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका जो एग्ज़ाम होता है वो इजी होता है। तो विद्यार्थी क्या करता है, जूनियर स्टैंड का पेपर भरता है, एग्ज़ाम देने जाता है और ठीक ठाक नंबर लेकर के आता है, और जब उसका रिजल्ट आता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है कि जूनियर स्टैंड का अपना रिजल्ट अपने स्टेटस पे लगा लेता है और दिखाता है कि देखो मेरा जूनियर स्टैंड पास हो गया। लेकिन वो ये भूल जाता है कि असली जो एग्ज़ाम है जूनियर स्टैंड का वो टाइपिंग का है, असली खेला इसमें टाइपिंग का है। तो टाइपिंग जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका ये पेपर कभी भी निकलने वाला नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि ज़्यादातर लोग जो बाहर हो जाते हैं वो टाइपिंग से हो जाते हैं। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए ये। तो उसी क्रम में अगर हम देखें इस एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी टाइपिंग कट ऑफ क्या रह सकती है, तो जैसा कि हमें पता है कि पेपर जो है ये 1 फरवरी को हुआ था, 1 फरवरी 2026 को, और आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा। तो पेपर में आपने ये नोटिस किया होगा कि पेपर दिया ठीक ठाक लोगों ने दिया, 80,000 करीब करीब लोगों ने दिया, और 35 से 40% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ भी दिया था, वो एक अलग बात है। लेकिन करीब करीब 80,000 लोग 80,000 विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने के लिए गए। एग्ज़ाम के लेवल की अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो देखो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं इजी ही इसको माना जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर पेपर देखा है तो आप लोगों को पता ही है, नहीं देखा है तो जाकर के एक बार आप देख लो। एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टफ हम नहीं कह सकते, इसीलिए इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रखा जाएगा। और इजी टू मॉडरेट क्या यार, इसको इजी ही हम कहेंगे, ठीक है। जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी करी है ना, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसने मेहनत करी है, जो 2-4 साल से तैयारी कर रहा है, वो इस पेपर में बड़ी आसानी से 80 के आसपास नंबर, 75 के आसपास नंबर आसानी से ले आएगा। तो एग्ज़ाम का लेवल अगर हम देखें तो एग्ज़ाम का लेवल था इजी टू मॉडरेट, इजी साइड थोड़ा हम इससे कह सकते हैं। इसीलिए चूंकि एग्ज़ाम इजी था तो भाई एवरेज मार्क बढ़ गए, क्योंकि सभी लोगों का पेपर अच्छा गया है ना, ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया, तो ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया, इसलिए एवरेज मार्किंग बढ़ गई। अब एवरेज मार्किंग आज के समय में कितनी है लोगों की, 70 से 80 के बीच में है। यानी कोई भी विद्यार्थी जो अच्छे से तैयारी कर रहा है उससे आप अगर मिलोगे, बातचीत करोगे, तो आपको बताएगा मेरे नंबर 70 हैं, 71 हैं, 72 हैं, ठीक है। 80 के आसपास नंबर आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर लोगों के, है ना। एवरेज मार्किंग है ये। अब इसमें जनरल वाले भी शामिल हैं, ओबीसी वाले भी शामिल हैं। देखो जनरल ओबीसी तो बराबर है, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे तो जनरल ओबीसी की मेरिट भी बराबर जाती है, और जनरल ओबीसी के विद्यार्थी जो है एक समान श्रेणी में ही आ गए हैं। जैसे जब इसका कट ऑफ आप देखोगे ना टाइपिंग के लिए, तो वो आपको पता चलेगा कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एक ही जाएगा। फाइनल कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पहला जो कट ऑफ रहेगा एग्ज़ाम के लिए वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, तो एवरेज मार्क लोगों के अच्छे हैं क्योंकि पेपर इजी था। अब चूँकि पेपर इजी था तो फिर इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर देखने को मतलब थोड़ा चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि जब पेपर इजी हो जाता है तो चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि सभी के नंबर बढ़िया हैं। तो टाइपिंग कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कितने लोगों को टाइपिंग देने का मौका यहाँ मिलेगा, तो वैकेंसी है करीब करीब 3284, और 3284 वैकेंसी पे मुझे लगता है कि करीब करीब 45 से 50,000 लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब 5512 वैकेंसी थी तो करीब करीब 90,000 लोगों ने एग्ज़ाम मतलब टाइपिंग दिया था, है ना। इसमें वैकेंसी कितनी है? इसमें वैकेंसी है 3284, तो करीब करीब मुझे लगता है 45 से 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइपिंग देने जाएंगे, या टाइपिंग के लिए इनका कॉल आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट वो भी होंगे जो 5512 में भी सिलेक्टेड हैं या टाइपिंग के लिए पास हो चुके हैं और डीवी के लिए वेट कर रहे हैं, और हो सकता है एक आध दो 1262 का भी यहाँ आपको देखने को
मिल जाए, संभावना है। लेकिन ज़्यादातर लोग आप देखोगे कि इसमें से जो 45-50 हज़ार लोग जो टाइपिंग के लिए जाएंगे उनमें ज़्यादातर आपको 5512 वाले भी मिलेंगे। ठीक है, जो 5512 में भी टाइपिंग कर चुके हैं, डीबी का इंतजार कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ का, और इसमें भी पेपर दे आए हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब एक तरीके से तो देखा जाए तो एक नज़रिया इसमें ये हो सकता है कि चलिए विद्यार्थियों को मौके मिल रहे हैं जो 5512 में बेचारे फेल हो जाएंगे वो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दो एग्ज़ाम को जब आप एक ही समय पर करा रहे हो तो थोड़ा सा उनके बीच गैप होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए अब कोई बच्चा 5512 में भी उसका फाइनल हो गया और वो यहाँ पर भी टाइपिंग देने पहुँच गया और यहाँ पर भी टाइपिंग अपनी करा ली उसने, या डीबी भी करा लिया, तो वो फिर सीट ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर ये स्थिति बनती है, बहुत बार ऐसा होता है ना। तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे होना चाहिए। और ये भी मैं अपील करूँगा जिनके नंबर जैसे 5512 में बढ़िया हैं, है ना, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके नंबर बढ़िया होंगे, जिनके नंबर भी 70-75 से प्लस हैं 5512 में, वो कृपया करके इस 3284 में डीबी कराने मत जाना। भाई किसी का तो भला होने दो, ठीक है। टाइपिंग भले आप करे आओ लेकिन डीबी में मत जाना आप, जब आपका, क्योंकि अब सिलेक्शन तो एक ही पोस्ट पे हो रहा है तो फिर क्या मतलब है कराने का। तो 40 से 45 हज़ार, या हम कहें 45 से 50 हज़ार लोग यहाँ पर देने जाएंगे। अब कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसका कट ऑफ कम से कम 60 तो रहेगा। ठीक है, हाँ 60 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ टाइपिंग के लिए अगर मैं बात करूँ 3284 वैकेंसी के लिए तो इसमें जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग बराबर रहेगा। 60 ±1 का मतलब है कि 61 भी जा सकती है और 59 भी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर 60 के आसपास है आपके तो आपको मौका यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे आप ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ओबीसी की कम जा रही है, ईडब्ल्यूएस कम जा रही है, नहीं, ये करीब करीब बराबर ही जाएगी, ऐसा ही होता है। रही बात एससी की तो एससी की मुझे लगता है 57 ±1 हम कह सकते हैं, और रही बात एसटी की तो 55 ±1 हम इसको कह सकते हैं। फीमेल की हम बात करें तो देखो फीमेल का अभी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, इसलिए क्योंकि हो सकता है फीमेल अपनी मूल कैटेगरी में ही शामिल हो जाए, क्योंकि ये कोई फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, ये तो केवल टाइपिंग के लिए है ना। तो इसकी संभावना, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि फीमेल जो है, जो जनरल वाली फीमेल है वो जनरल में चली जाए, ओबीसी वाली ओबीसी में, एससी वाली एससी में और एसटी वाली एसटी में। तो ये इसमें मुझे लगता है टाइपिंग के लिए इतना नंबर आपका अगर बन रहा है, यानी अगर आपका 60 के ऊपर है, आप ऐसे समझ लो लमसम कि अगर आपका 60 के ऊपर नंबर है, आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो, तो फिर आप टाइपिंग शुरू कर दो। ठीक है, और बिल्कुल शुरू कर दो, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि हमें पता है, आयोग पहले ही कैलेंडर में ये बता चुका है, ये बात आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम मई और जून में टाइपिंग कराएंगे। कैलेंडर में आपने डेट देख ली होगी, मतलब डेट तो नहीं आई है, महीने आए हैं, तो मई और जून में ये टाइपिंग होने जा रही है हर हालत में। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अप्रैल आने वाला है, अप्रैल बचा है पूरा, और मई के कुछ दिन लगा लो, है ना, मई जून में तो होनी है ही। तो भैया मान के चलो कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है है ना, 40 से 45 दिन का समय है। तो आप अच्छे से टाइपिंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, फिर मैं आपको एक बार बता दूं, जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम केवल टाइपिंग का है, टाइपिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और नौकरी के बाद भी आपको टाइपिंग ही करनी है भाई, कंप्यूटर पर ही काम करना है। तो ऐसे में टाइपिंग आप अच्छे से करो, ये आपकी जॉब में भी काम देगी और फाइनल सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अब अगर हम बात कर लें इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, तो देखो ये डिपेंड करेगा इन वैकेंसीज़ पर। ठीक है, अगर 3284 की फाइनल डीबी, मतलब फाइनल इसके रिजल्ट से पहले, या हम कहें 3284 के डीबी से पहले अगर ये भर्तियाँ फाइनल हो गई, खासकर 5512 वाली और बीपीओ वाली, है ना, या एक भर्ती इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, वो है एजीटीए, इसका भी मामला चल ही रहा है ना। तो अगर ये इनके फाइनल रिजल्ट आ गए, ठीक है, 3284 के डीबी से पहले, ये ध्यान रखना डीबी, क्योंकि बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो डीबी कराने जाएंगे। आप देखो, हम और आप कितना भी लोगों से अपील कर लें कि डीबी मत कराओ मत कराओ, लोग जिसको जाना होता है वो जाता है यार, उसे मज़ा आता है इसमें शो ऑफ करने में। तो अगर इनका फाइनल रिजल्ट आ गया, तब एक बार को ऐसा हो सकता है कि ये लोग सोचें कि नहीं यार, अब तो ठीक है, लग गए हैं हम, तो अब हम क्यों जाएं, है ना, सेम नौकरी पे दोबारा जाने का क्या मतलब है। तब एक बार को ये कम जा सकती है, वरना चूँकि पेपर इजी था तो भैया फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम मुझे लगता नहीं जाएगी। ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ डीबी के बाद, है ना। तो ये स्थिति है। अभी तो फिलहाल डीबी की अभी कोई संभावना नहीं, क्योंकि पहले तो टाइपिंग ही नहीं हुआ है, तो टाइपिंग का रिजल्ट आएगा फिर फाइनल, तो काफ़ी लंबा समय है। लेकिन फिर भी कहने की बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके बहुत सारे विद्यार्थी 3284 में शामिल हैं, है ना, तो ये देखने वाली बात होगी।
तो ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य PCS नाम से, लिंक मैंने उसका दे दिया है, उस पर आप मुझसे जुड़ जाइए और अपना कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।